शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं कि राजन, कश्यप जी की दो पत्नियां थीं, दिति और अदिति। एक दिन की बात है, कश्यप जी अपना कमंडल लेकर के संध्या बंदन के लिए चल रहे थे कि उसी समय पर उनकी जो पत्नी दिति थी कामातुर होकर के उनके पास में पहुंच गई और काम की उन्होंने याचना की। कश्यप ऋषि ने कहा कि यह संध्या वेला है, संध्या वेला में ये अच्छा नहीं होता है, लेकिन उस देवी ने नहीं माना। आखिरकार कश्यप ऋषि ने कहा कि देवी, आपके गर्भ में अब जो संतान आएगी वो तो राक्षसी स्वभाव की उत्पन्न होगी, बहुत बड़ी राक्षस उत्पन्न होगी जो त्रिलोकी में हाहाकार मचा देगा। ऐसी संतान उत्पन्न होगी। दिति मैया डर गए। संध्या कालीन में 4 कामों को नहीं करना चाहिए। चत्वारिमानि कर्माणि संध्यायाम वर्जयेत्, आहार निद्रा मैथुनम स्वाध्यायम परिवर्जयेत्। अगर संध्या का समय है, संध्या का समय यानी सूर्य अस्त के समय का जो समय होता है, सूर्य अस्त के पहले और सूर्य अस्त के बाद तक का समय जो 45 मिनट का होता है वो संध्या कालीन का समय होता है। भोजन नहीं करना चाहिए। अगर आपको बीमार रहना है, भोजन करना चालू कर दो, अनेकों प्रकार की बीमारियां आपके घर में, आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगी। आप सोना प्रारंभ कर दो, संध्या कालीन में आप बीमार रहने लगोगे। भोजन नहीं करना चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए, स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। उस समय पर कुछ अगर आप याद करना चाहते हैं वो आपसे विस्मृति हो जाएगी। वो समय भगवान के लिए छोड़ दो, समर्पित कर दो, संध्या वंदन आदि करो। उस समय पर अगर गर्भ जीव में आ गया किसी कारणवश, तो आसुरी बुद्धि वाली संतान उत्पन्न होगी, राक्षसी संतान उत्पन्न होगी। यही हाल हुआ। परीक्षित जी महाराज ने कहा, गुरुदेव आपने बताया तो उनके गर्भ में वो जो संतानें आई वो किस प्रकार से और कौन थी, मैं सुनना चाहता हूं। उन्होंने बताया, वैकुंठ लोक में भगवान नारायण से मिलने सनकादिक ऋषि जाते हैं। सनकादिक ऋषि जब अंदर प्रवेश करते हैं, 7वें द्वार पर जय और विजय नाम के जो भगवान के पार्षद थे, उन्होंने जाने से रोक दिया। 5 वर्ष की अवस्था है सनकादिकों की। परम संत, परम भागवत, भगवत भक्त, उन्होंने कहा, भगवान के धाम में रहते हो, भगवान के स्थान में रहते हो और इतना अभिमान। भगवान भी अपने भक्त के उस हृदय में अगर क्षण मात्र भी थोड़ा भी अभिमान हुआ तो भगवान उसका भक्षण कर देते हैं। भगवान अपने भक्तों के अंदर अभिमान को देख ही नहीं सकते हैं। कुछ दिनों से भगवान देख रहे थे कि जो मेरे पार्षद हैं कुछ अभिमानी हो गए हैं। भगवान ने उस लीला को किस प्रकार से रचा। संत आए, संत का उन्होंने अपमान किया, जाने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि मूर्खो, एक संत का अपमान करते हो। जैसे कोई अगर किसी बड़े पद अधिकारी के पास में रहने लगे ना, तो जो साथ में रहता है उसको भी अभिमान हो जाएगा कि भैया मैं तो अमुक व्यक्ति का मैं विशेष व्यक्ति हूं, पहले मुझसे मिलो फिर बाद में साहब से मिलना। यही हाल हुआ।
उन्होंने कहा कि जाओ 3 जन्मों तक तुम राक्षस बनोगे। चरणों में गिर गए, क्षमा मांगने लगे, बहुत बड़ा अपराध हो गया, गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। उन्होंने कहा कि जो एक बार निकल जाता है जबान से वो तो भोगना ही पड़ता है, अब तो तुम्हें 3 जन्मों तक राक्षस बनना ही पड़ेगा। यही जय और विजय पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, दूसरे जन्म में यही रावण और कुंभकर्ण बने, तीसरे जन्म में यही शिशुपाल और दंत वक्त्र बने। उन्होंने कहा कि आप भगवान के पार्षद हो, इसलिए भगवान ही तुम्हारा उद्धार करेंगे, अपने हाथों से तुम्हें मुक्ति दिलाएंगे, उसके बाद पुनः तुम भगवान के धाम में पहुंच जाओगे। लेकिन बहुत वर्षों के बाद अब आपको ये स्थान की प्राप्ति होगी। एक बार डिमोशन हो जाए, पद से अगर वो नीचे गिर जाए एक बार, तो वहां तक पहुंचने में बहुत समय लगता है, बनाने में बहुत समय लगता है और बिगाड़ने में ज्यादा समय नहीं लगता है। दिति मैया के गर्भ में वही दोनों जय विजय आते हैं। 1-2 वर्ष नहीं, 100 वर्ष तक गर्भ में रहे, 100 वर्ष तक संसार में आकर के उन्होंने अनेकों प्रकार से संत महात्मा ऋषि आदियों को सताने लगे। बाहुबल, धनबल, ये बहुत था उनके अंदर। और पृथ्वी को ले जाकर के हिरण्याक्ष ने रसातल में छुपा दिया था। उस पृथ्वी के उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के नासिका से भगवान वाराह का अवतार हुआ था। यहां पर वो अपनी भुजाएं खुजलाते हुए जा रहा है हिरण्याक्ष। देवर्षि नारद मिले। देवर्षि नारद से उसने कहा कि बाबा 2-2 हाथ हो जाए। नारद जी ने कहा कि कहां हम ठहरे संत, कहां आप पहलवान, लेकिन हां आपके बराबर का एक योद्धा जो है ना, मुझे दिखाई दिया है। मैंने देखा कि तुम जिस पृथ्वी को छुपा करके आए थे उसको उसने निकाल करके बाहर अभी ही रखा है। उसको बड़ा क्रोध आया, दौड़ा। क्यों? जंगली शुअर। उन्होंने भी कहा कि ग्राम शुकर, हाँ हम तो जंगल में विचरण करने वाले शुअर हैं, लेकिन तुम तो ग्राम सिंहा। गांव का सिंह कौन कहलाता है? कुत्ता। संस्कृत में उसको सिंह शब्द बोला गया है। तभी तो कहते हैं कि भैया गांव में कुत्ता भी शेर होता है। दोनों में युद्ध हुआ और युद्ध 28 दिन चला। देवता स्वर्ग से देखने आते हैं क्योंकि बड़े दुखी थे देवता, कब इसका उद्धार होगा। हिरण्याक्ष, हिरण्य ने सोना, जो दूसरे के सोने में, दूसरे के संपत्ति में अक्ष ने आंख गड़ा करके बैठा हो, वो है हिरण्याक्ष। दूसरे के संपत्ति में नजर लगा करके बैठा हो। कब मिले, कैसे मिले, वही तो हिरण्याक्ष। सज्जन वो है भैया। 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। तेरा तेरा है, मेरा मेरा है, कोई मतलब नहीं।
एक इस बुद्धि वाला सज्जन होता है, एक वो होता है कि मेरा मेरा है, तेरा तेरा है, मुसीबत आने पर मेरा भी तेरा है। ये प्रथम सोच वाले व्यक्ति की सोच होती है। एक विचारधारा वाला एक व्यक्ति होता है, तेरा तेरा है, मेरा मेरा है, लेकिन तेरा भी मेरा है, तेरा भी मेरा है। कब ऐसा समय हो, वो सबसे अधम सोच विचार वाला होता है। भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया है। बोलिए वाराह भगवान की